सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, हरिओम। आई एम गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। टुडे टॉपिक related to class 8 students, and the topic is cube and cube roots. It is related to chapter 1. So we explain the things for class 8 students. The topic is cubes and cube roots. For this regards, we again respect and explain the things for class 8 students. Please listen carefully, see carefully, and understand. Try to understand the carefully. In these three components, is better to understand the concept in your mind. So again I think these three things always open when you study the things. तो फिर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का। तो बाइलैंग्वेज में या बाय लैंग्वेज में कह सकते हैं, ड्यूअल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने से बच्चे को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ। तो इसलिए पहला जो टॉपिक है क्यूब, उसको हम लोग समझेंगे और उसको कैसे क्या उसमें होता है। इसके बाद कुछ रिमेम्बर करना है क्यूब का, कम से कम 1 से लेकर के 21 तक का नंबर जो है उसका क्यूब को हमको याद कर रखना है, हमेशा रिमेम्बर रहना चाहिए। ये नहीं कैलकुलेट करना है। कम से कम 21 या 25 तक का जो नेचुरल नंबर है उसका क्यूब हमेशा याद रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो कौन सा नंबर क्यूब हो सकता है और कौन सा नंबर क्यूब नहीं हो सकता है विदाउट एनी कैलकुलेशन। जो चेकिंग है क्यूब नंबर का उसको समझ के। इसके बाद मैं जो चर्चा करने वाला हूँ इस टॉपिक के बाद वो रामानुजन नंबर्स के बारे में। तो रामानुजन नंबर जो होता है वो क्यूब से रिलेटेड है, तो उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज देखेंगे और टाइम नहीं मिलेगा तो एक्सरसाइज नहीं देख पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह होगा जो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे मित्रों को के साथ शेयर करें। ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आप लोगों से। तो जो बच्चे हैं या जागरूक गार्जियन हैं वो इस चीज़ को ध्यान देंगे और जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स तैयार कर लेंगे और कुछ होमवर्क बनाएंगे। तो इसी के साथ आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो, ऐसा शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। और मैं रिटेन फॉर्म में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से समझेंगे। टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखेंगे डेट लिखा हुआ है 26 अप्रैल 2006 और टॉपिक आज का है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो दो चीज़ मिला हुआ है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो हम लोग एक चीज़ पर आज डिस्कस करेंगे, खास करके क्यूब पे हम लोग आज डिस्कस करना है मुझे। क्यूब पे क्या चीज़ पे? ये जो क्यूब लिखा हुआ है उस पे डिस्कस करना है। तो होता क्या है क्यूब, ये समझिए। द नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 times itself is called the cube of that number. Again we see these things. The any number multiplied by 3 times by itself is called the cube of that number. In other language you say that the number power raised by 3, the number power raised by 3 is called the cube of that number. एंड मतलब ये हो गया जो कोई भी नंबर का पावर 2 होता था स्क्वायर में,
अब क्यूब में पावर क्या हो जाएगा किसी भी नंबर्स का 3 में, तो पावर रेज्ड बाय 3 हो गया क्यूब में। और दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब। तो ये हो गया डिफिनीशन आपका। और उसके बाद हम लोग याद रखेंगे क्यूब 1 से लेकर के 31 तक का नंबर को इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है नंबर और क्यूब, तो उसको प्रॉपर ढंग से इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। 9 तक इस पेज में है। इसके बाद हो गया आपका 10 से इस पेज में आ गया, 10 से लेके 21 तक। इसी प्रोसेस से इसी तरीका से लिखेंगे और फिर इसको याद भी करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग। तो यूनिट प्लेस डिजिट इज ए क्यूब नंबर्स आर। यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, क्यूब नंबर यदि है तो यूनिट प्लेस में रहना चाहिए। हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर यदि आप चेक करेंगे तो सब में यही डिजिट आएगा। इधर वाला में देखिए 1 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 7 यहाँ पे आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 9 आ गया। तो ये सारे डिजिट्स रहता है यूनिट प्लेस पे। यदि ऐसा होगा तो आप समझेंगे जो ये क्यूबिक नंबर हो सकता है। अब दूसरा देखिए, इसमें इसे रिलेटेड है रामानुजन नंबर। तो क्या होता था, रामानुजन ने एक डिस्कवर्ड किया था या एक कैलकुलेशन करके बताया था, दीज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी नंबर को एक्सप्रेस्ड करेंगे, दीज नंबर एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन ए डिफरेंट वेज। कोई भी दो नंबर का क्यूब करते हैं, सम कर देते हैं, तो उसका सम क्या होगा, एक नया नंबर बन जाता है। तो उसको हम लोग बताते हैं रामानुजन नंबर। क्या होता है फिर से समझिए, दीज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द सम ऑफ टू क्यूब नंबर इन ए डिफरेंट वेज। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट हो गया 1729, इसको तो याद ही रखिएगा हमेशा। दूसरा आता है 4104, इसके बाद आता है 13832। तो द स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर इज, देखिए दो नंबर का सम, जैसे 12 का सम कर दिए और 1 का सम किए, तो 13 के सम के बराबर में आ जाए, इसका एक नंबर आएगा 1729। किसका, तो 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब, सम ऑफ 2 नंबर्स क्यूब। इसी तरह से यदि इसको हम दूसरे नंबर से करें, 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, तब भी 1729 आता है। फर्स्ट रामानुजन नंबर है। तो कोई भी दो नंबर का क्यूब करने से और उसका सम कर देने से एक न्यू नंबर बन जाता है, जिसको रामानुजन नंबर बोलते हैं। तो राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट रामानुजन के बारे में 6 सेंटेंस लिखना है। इसको आप लोग देख लेंगे और फिर लिखेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए और फिर लिखेंगे भी। तो इसको अच्छा से देख लीजिए, प्रॉपर ढंग से देख लीजिए। 6 सेंटेंस लिखना है रामानुजन के बारे में और इसको अच्छा से समझ लेना है। इसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज में आएंगे। तो एक्सरसाइज देख लीजिए, यहाँ पे क्यूब निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं।
तो 3 पेयर का 1 पेयर बाहर निकलता है, यानी पावर 3 का 1 बाहर निकलेगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग देखेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। नेक्स्ट डे इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो आज का दिन मंगलमय हो, ऐसे आशा है, और सभी को शुभकामनाएं हैं। और पुनः आप लोगों से आग्रह है, जो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हो सके तो शेयर करें, जो अन्य बच्चों को भी फ़ायदा हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य करें। और पुनः अभी सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट्स से, क्लास 8 के खास करके, और गार्जियन से भी आग्रह होगा जो इस चीज़ को अन्य बच्चों तक फैलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।